की मंजिल हो। हर हाल में ये मन मस्त रहे, जीवन में रहे शिकवे न गिले। संसार में साधक यूं जियो, जैसे दहरी पर दीप जले। तन में संयम की ताकत हो, कुछ झेल सके वो छाती हो। हाथों में श्रम उर में करुणा, नव सृजन की अलख जगाती हो। तन के तीरथ में मन मंदिर, भक्ति की अंतर ज्योत जले। भीतर में ध्यान की आभा हो, बाहर में सबसे प्रीत पले। हम मौन की शक्ति पहचाने, भाषा पर अंकुश अपना ले। बोले तब विनय मधुरता से, बोली में अमृत रस घोले। औरों को सुख पहुँचे हमसे, होठों पर ऐसे फूल खिले। संसार में साधक ऐसे जियो, जैसे दहरी पर दीप जले। साधक तुम दीपक बन के जियो, और ज्योत से ज्योत जलाते चलो। दुनिया किस सकती आहों में, तुम प्रेम का दरिया बहाते चलो। है साधक तेरे प्राणों में, नित सहजानंदी कमल खिले। संसार में साधक ऐसे जियो, जैसे दहरी पर दीप जले। भीतर में ध्यान की आभा हो, बाहर में सबसे प्रीत पले। जीवन में ऐसे फूल खिले, भक्ति की अंतर जो चले। सहजानंदी वह कमल खिले। मथे निंदामी। थैंक यू। महावीर ने घर क्यों छोड़ा, क्यों महल छोड़ा, क्यों परिवार छोड़ा, क्यों जीवन की तमाम सुविधाएं छोड़ी, क्यों छोड़ी? यद्यपि जीवन की एक लंबी मौन, उस 12.5 वर्ष का साधना काल, उस समय का मौन तो समझ में आता है, लेकिन पिछले 15 वर्ष और उसके बाद दीक्षा का क्या प्रयोजन है? दीक्षा लेना है, घर छोड़ना है, यह बात तो समझ में आ सकती है, पर क्यों छोड़ा? और मैं अनुभव करती हूँ, मैं स्वयं विचार करती हूँ, क्यों छोड़ा? और मुझे भीतर से एक ऐसी
पीड़ा मैं जो महसूस कर रही हूँ, महावीर भीतर से असंतुष्ट है, असंतुष्ट है। किस बात से असंतुष्ट है? एक तरह की आवाज रखो, आवाज एक तरह से असंतुष्ट है महावीर। जो भी कुछ है, नाराजगी नहीं है, किसी से नाराजगी नहीं है। आमतौर पर नाराजगी हो, किसी की शिकायत हो, किसी के लिए जो साइकिल है उसको, वो जो रखा है उसको हटा दो, कुर्सियां हैं उसको हटा दो। और हो सकता है कि किसी के प्रति नाराजगी हो तो व्यक्ति चलो छोड़ दो, न शिकायत है न नाराजगी है। वह असंतोष की एक तरह से, एक भीतर से, और मैं निश्चित रूप से इस बात से कि दुनिया में जो व्यक्ति असंतुष्ट रहा है, उसी व्यक्ति ने दुनिया में चमत्कार पैदा किए हैं। जो संतुष्ट व्यक्ति है, बस उसे कोई चिंता नहीं होती, बस उसे रहना मिल जाए, भोजन मिल जाए, थोड़ी बहुत सुख सुविधा मिल जाए, बस इसी में खुश है। ऐसे व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकते। जो व्यक्ति भीतर की कि जो कुछ है उससे उन्हें समाधान नहीं है, वही व्यक्ति दुनिया में चमत्कार पैदा कर सकता है। और मैं सोचती हूँ महावीर भीतर से असंतुष्ट है, असंतुष्ट है। और मैं इसलिए ये कहने का साहस जुटा रही हूँ, ये कहने का साहस इसलिए जुटा रही हूँ कि मैं भी 10 वर्ष की थी, केवल 10 वर्ष की थी। और जिस समय 10 वर्ष में मैंने जब घर छोड़ा, तो मैंने कभी कोई मेरे संपर्क में कोई गुरु आया है या उनके जीवन को देखा है या उनके विषय में सुना है या उनके प्रभाव की कोई कहानियां मुझ तक पहुंची है, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने 10 वर्ष तक कभी मंदिर में जरूर मैं जाती रही हूँ, लेकिन कुछ साधु भी होते हैं, कुछ साध्वियाँ भी होती हैं, उनका जीवन ऐसा होता है। मेरी कोई जानकारी नहीं थी, न मैंने कभी किसी को देखा। और बस कुछ जानना है। वो एक प्रश्न इतना मेरी जिंदगी में पीछा करता रहा, इतना पीछा करता रहा। एक सूर्य, एक चंद्र, हम जिधर में चलते हैं उधर में चलता है। एक चंद्र अलग अलग दिशा में कैसे? ये गांव में इतने मंदिर, मेरे गांव में काफी मंदिर, राम का भी मंदिर, शिव का भी मंदिर, राम का भी मंदिर, हनुमान का भी मंदिर, जैन का भी मंदिर। परिवार तो बहुत थोड़े थे, पर गांव जैसे मंदिरों का गांव क्यों ना हो। और मुझे आश्चर्य होता है ये अलग अलग मंदिर क्यों है, क्यों मंदिर अलग अलग है। एक चंद्र और वो सभी जगह कैसे कैसे? मैं अपने निकट के लोगों से जानना चाहती थी, तो बस यही था कि अभी तुम छोटी हो, जब बड़ी हो जाओगी, और मैं बड़ी होने की प्रतीक्षा करती रही कि बड़ी हो जाऊंगी तब मैं इस बात को जान पाऊंगी। और इसी तरह से किसी
साधारण व्यक्ति को, सामान्य बच्चों के जीवन में उस अभाव को देखते पीड़ा होती थी। किसी के पास कुछ खाने को नहीं है, कभी किसी के पास कपड़े अच्छे नहीं, किसी के पास किताबें नहीं, किसी के पास पेंसिल नहीं। ये सब देखते मन पीड़ा से भर जाता, व्याकुल हो जाता, क्या करूं इनके लिए, क्या करूं इनके लिए। और जब मुझे पता लगा कुछ ऐसे ही भविष्यवाणियां कुछ करने की आदत है बचपन से ही, और परिवार में मेरे प्रति कुछ एक ऐसा था कि, और कहा, मेरे नाना से कहा कि शकुंतला तो कुछ अपने ही धुन में रहती है, कुछ किसी को कुछ कह देती, किसी को कुछ कह देती, और हमेशा हो भी जाता है। तो इस तरह से उन घटनाओं से बस मेरे विषय में तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कहा क्या करूं, कि दीक्षा लेनी है। मैं दीक्षा क्या होती है, क्या होती है दीक्षा? तो मुझे जवाब दिया गया, दीक्षा अच्छे काम करना है, पढ़ाई लिखाई करनी है, जानना है, दुनिया को समझना। ओह, तब तो मैं जरूर दीक्षा ले लूंगी। और बचपन में ही खेलते खेलते हंसी मजाक जो भी कुछ हो सकता है, तो हाँ, उसी बीच में मैंने दीक्षा ले ली। 15 वर्ष पूरे होते मैंने दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेने के बाद 15 वर्ष तक जानना, महावीर को जानना है, महावीर के सिद्धांतों को जानना है, शास्त्रों को देखा, आचार्यों की टीकाओं को पढ़ा, भाषणों को देखा, जो भी कुछ दिगंबर श्वेतांबर परंपरा के जो ग्रंथ थे उन ग्रंथों में से गुजरी, कहीं महावीर दिखाई दे। और मुझे एक ही जगह वह करुणा में दिखाई दी है, करुणा में दिखाई दी है। महावीर मुझे दिखाई दिए, उनकी प्राज्ञ, उनकी समझ, इसने मुझे स्पर्श कर दिया। लेकिन इसके बाद समाज में जब देखा, उनकी उस करुणा की व्याख्याएं मुझे संतोष नहीं दे पाई, मुझे संतोष नहीं दे पाई, मुझे समाधान नहीं कर पाई। फिर व्यक्ति क्या करेगा? कुछ लोग होते हैं जो ठीक है, मान लिया, समाधान स्वीकार कर लिया, प्रतिष्ठा को ध्यान में रखो, समाज क्या कहेगा उनकी आलोचना को ध्यान में रखो, जैसे ही वैसे चलो, चलता ही रहा है। और इस तरह से आसान नहीं था, महावीर का मार्ग आसान न था, और उस असंतोष के साथ महावीर निकले हैं, इसलिए वो मौन थे। समाधान नहीं मिलता है, मौन हो जाता है। समाधान मिल जाए आदमी मुखर हो जाता है, असमाधान होता है व्यक्ति भीतर में उस समाधान के लिए। जब बाहर में कहीं कोई समाधान नहीं निकलता तो उस समाधान की खोज में निकल पड़े, महावीर अकेले जंगल में निकल पड़े। वर्ष गुजर गया है, वर्ष गुजर गया, खड़े हैं कहीं प्रकृति के उस सानिध्य में। कोई सुरक्षा नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं कि मच्छर है तो थोड़ा सा कोई आए और मच्छर को थोड़ा सा दूर कर दो कि मक्खी बैठी है तो उसको, वो ध्यान में खड़े हैं, पर मक्खी और मच्छर की बात तो जाने दीजिए। ऐसा ही आ गया एक याचक, पत्नी से पीड़ित, पत्नी से पीड़ित। पत्नी ने कहा कि खबरदार, अब कुछ घर लेकर के आए बिना घर में प्रवेश किया तो निकाल दूंगी, नहीं रखूंगी घर में। और वो खोजते 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 महावीर के पास पहुंच गया। कहा कि आपने हजारों लोगों को मुर्शिदान दे करके लोगों का कल्याण कर दिया प्रभु, मैं तुम्हारे पास नहीं पहुंच सका, कुछ दे दो, कुछ दे दो। और कुछ नहीं दे, वस्त्र, वो एक वस्त्र तुम्हारे क्या काम आएगा?
मेरा तो जिंदगी का दारिद्र्य दूर खत्म हो जाएगा। आपकी इस एक दूसरे से आपको क्या फर्क पड़ता है अगर आप नहीं रखते हैं तो? उसके पास कपड़े हैं, परिवार है, घर है, सुविधा है, और जब व्यक्ति दूसरों की तरफ में देखता है तो उसके पास एक वस्त्र उसके क्या काम आएगा? ले लिया वह वस्त्र, और उस करुणापूर्ण व्यक्ति ने अपने उस वस्त्र को भी उस याचक को इतने प्रेम से दे दिया कि जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। और कभी शिकायत नहीं, कभी शिकायत नहीं। आप सोच सकते हैं कि निकल पड़े हैं ऐसी जगह, ऐसा जंगल, कि एक छोटी सी झोपड़ी है, एक छोटी सी झोपड़ी है। किसान से पूछा कि मैं, बारिश हो रही है, अगर तुम मुझे कहो तो तुम्हारी इस झोपड़ी में मैं अपना समय ध्यान में व्यतीत कर दूं। उसके सामने सोचा कि जंगल में मेरी झोपड़ी है, मुझे तो कुछ काम में आती, मेरा तो घर गांव में है, रहेंगे। रहे उसके सामने उसे झोपड़ी में ध्यान करते थे, और आसपास के पशु, आसपास के पशु, और वे पशु आते हैं और आकर के वे पशु उस घास को, सूखा होगा, उनको कुछ नहीं मिला होगा, पशु को तो समझ नहीं है। उसने घास खींच खींच करके, जो पुआल ऊपर में छत में थी, निकाल निकाल करके, खींच खींच करके वो खा रहे थे। वो किसान आया, उस किसान ने अपनी उसे झोपड़ी की दुर्दशा देखी, सह नहीं पाया, भीतर आया, हाथ पकड़ करके बाहर निकाला कि तुम कैसे आदमी हो, शर्म नहीं आती, मेरी झोपड़ी तुमने ली, इसकी सुरक्षा का दायित्व मैं करूंगा। अगर एक झोपड़ी को तुम नहीं बचा सकते हो किसी की, तो तुम किस परमात्मा को बुला रहे हो? जो व्यक्ति अपना जीवन बचा नहीं सकता, जीवन के साधनों की सुरक्षा नहीं कर सकता, वह दुनिया की क्या रक्षा करेगा? प्रहार था उस किसान का, प्रहार था उसके विचारों पर कि जो व्यक्ति इतना नासमझ हो सकता है, क्या जवाब था महावीर के पास? उसने निकाल दिया बाहर में और धक्का मार करके बाहर कर दिया। महावीर चुपचाप निकल गए। निकल गए, उस किसान से कुछ नहीं कहा कि अरे भाई तुम कैसे हो, एक झोपड़ी तो है, थोड़ा सा घास और लगा दो। कुछ नहीं, एक शब्द नहीं, एक शब्द नहीं, डूबे हैं स्वयं। बस ऐसी घटना है कि प्रतिक्रिया उनके मन में हुई है या नहीं हुई। मैं और थोड़ी सी 2-3 घटना का जिक्र करके महावीर के मन की प्रतिक्रिया के संबंध में अपने विचार करेंगे। वो घटना कि एक बार ऐसे ही जंगल में खड़े, ध्यान में, पेड़ के नीचे, कोई झोपड़ी नहीं, कोई मकान नहीं, कोई मंदिर नहीं, कुछ भी नहीं, खड़े हैं। उनके आसपास में जो वाले पशुओं को छोड़ जाते थे, वे महावीर के आसपास में बस सब इकट्ठे हो गए, बैठे हैं, जुगाली कर रहे हैं, दिन भर के थके हुए हैं, बैठे हैं, बैठे आराम से। गांव के लोग आते हैं, देखते हैं कहाँ है
और उन किसानों ने, उन गांव के लोगों ने देखा कि हमारे जितने भी पशु हैं वे सब के सब पशु इस आदमी के आसपास में गए, निश्चित रूप से चोर है। इसी ने हमारे पशुओं को सब चुरा लिया है और मौका देख करके ले भागेगा। चोर कहेंगे, चोर कहेंगे। गांव के लोगों ने उन्हें पकड़ा और पीटा, महावीर को पीटा। और हर समय मुझे ऐसे लगता है, कहाँ वे गांव के लोग, कहाँ परिवार के लोग, कहाँ परिचित लोग, कहाँ वे मित्र, कहाँ है वे सब कुछ। महावीर को पीटा और कहा कि चोर कहीं के साधु बन करके घूम रहे हो, शर्म नहीं आती लोगों के पशुओं की चोरी करते हुए। और महावीर ने एक शब्द न कहा, और जब नहीं कहा एक व्यक्ति को गुस्सा आया कि सुनाई नहीं देता, कहीं का बहरा है, और कान में एक कील ठोक दी। ये बंगाल के बीच का एक गांव है, वह जगह अभी भी कहते हैं ढाका जिला पत्नी शांति जिला पीरो गांव के सब सेठिया के निकट की ये जगह है। अभी भी मैं गई हूँ, मैं जा करके देख करके आई हूँ। सेठिया के निकट के एक टुकड़ी है वहां पे, और कहते हैं कि इतना कान में जोर से, इतनी जोर से, तो महावीर के मुंह से जोर से चीख निकल गई, चीख निकल गई। शरीर की पीड़ा थी, सह नहीं पाए। उस चीख निकलने के कारण उसकी आवाज में इतनी सी दरार के लोग कहते हैं कि पहाड़ फट गया है। ये घटना मन को विचलित कर देती है कि ऐसा नहीं हुआ है कि महावीर के जीवन में इस प्रकार की विपरीतताओं का शरीर पर असर न पड़ा हो, ऐसा नहीं हो सकता। निश्चित रूप से हुआ होगा, लेकिन प्रतिक्रिया शरीर की वेदना की अद्भुति है, पर जिसने वेदना दी है उस वेदना देने वाले व्यक्ति के मन में कोई नफरत नहीं। हमारी देखने की दृष्टि, दर्द कितना हुआ है बाद में देखेंगे, लेकिन किसने दर्द दिया है उससे पहले निपटारा कर लेते हैं। किससे दर्द जो दिया है, पर दर्द की पीड़ा नहीं है, पर पीड़ा किस चीज की है कि किसने ये दर्द दिया है, वो व्यक्ति कौन है। और महावीर, वो जो दर्द हुआ है उसकी पीड़ा है, पर किसने दिया। बस यही, जितनी जितनी एक व्यक्ति की आध्यात्मिक सोच गहरी होती जाती है, भीतर के ताले खुलते जाते हैं, और जितनी जितनी नासमझी है उतने ऊपर से ताले पे ताले, ताले पे ताले जुड़ करके दूसरों के रास्ते बंद करने के प्रयत्न होते हैं। दूसरों से दुश्मनी पक्की होती है, और गहरी कैसे होती है, किस तरह से प्रतिक्रियाएं हो सकती है। इस तरह से जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उस पीड़ा का कारण और कोई नहीं है, मेरे भीतर ही कोई न कोई ऐसा पूर्व जन्म का, इस जन्म का कहीं न कहीं कोई न कोई कारण हो सकता है जिसके कारण मैं इस कष्ट में हूँ। अंतर है, देख, इस सोच में ही अंतर है, इस चिंतन करने में ही अंतर है। बस यही भेद है जो जिंदगी की वास्तविकता का
निरूपण करने में सक्षम है। और यही है कि जो साधना का मार्ग है। संघमित्रा जी ने गाया, ऊपर से क्या होता है, वो खड़े हैं, वो खड़े हैं, ध्यान में खड़े हैं, ध्यान में खड़े हैं, एकांत में खड़े हैं। कोई नहीं अपने जीवन की सच्चाई की शोध में खड़े हैं, उस परम सत्य की खोज में है, उस आत्मा की खोज में है, मैं की खोज में है। और बस यही वो देख रहे हैं, यही कि हम दो साथ में आए, दोनों का स्वभाव भिन्न है, हम दोनों का स्वभाव भिन्न है, साथ में रह लेते हैं, लेकिन एक साथी छोड़ देता है, एक छोड़ देता है, कभी शरीर छोड़ने को मजबूर करता है, कभी आत्मा छोड़ देती। उन दोनों में दोस्ती तो बहुत है, लेकिन मौका आने पर एक दूसरे को छोड़ देते हैं। ये दोनों साथी दुनिया में आते हैं साथ में, लेकिन कोई न कोई किसी को छोड़ के चला जाता है। कभी शरीर छोड़ देता है, कभी आत्मा छोड़ जाती है, कभी दोनों में से कोई न कोई किसी को छोड़ देता है। जब हम दोनों ही अलग अलग हैं, तो फिर उसके चक्कर में पड़ करके मैं इस संसार की इस व्यर्थता के बंधन में पड़ करके अपने इस जीवन को, और एक तरह से जहाँ खड़े हैं वही जंगल, भयंकर जंगल, वह शूलपाणी यक्ष मंदिर, कहीं कोई जगह नहीं है, कहीं कोई व्यक्ति अपने घर में उन्हें रखने को तैयार नहीं है। और ऐसा ही जंगल में पुराना एक शूलपाणी यक्ष मंदिर, जहाँ आज भी कुछ ऐसे मंदिरों की चर्चा है। अपने सुनते कि वहां पे रात को कोई टुक रह नहीं सकता, और लोग कहते हैं कि रात को यहाँ पे रहोगे तो बस फिर सुबह उठ नहीं पाओगे। और ऐसे समय में भी इसी प्रकार के मंदिर जगह पुराने ऐसे ही खंडहर पड़े रहते थे। तो ऐसा ही वह खंडहर था, बहुत बड़ा शूलपाणी यक्ष वहां पे रहता था। लोग कहते रहो रहो यहाँ पे, मजाक कर लेते थे लोग, मजाक कर लेते रहो यहाँ पे। और जैसे ही वो चले जाते, कहते कि शाम को आके देखेंगे, अभी तो ये बैठा है बड़े आराम से खड़ा है, और जब शाम पड़ जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, और यहाँ पे रात के समय की वो चील और न जाने कैसे कैसे पक्षी यहाँ पे आएंगे और पशु आएंगे, और उस समय इसका क्या होगा तब पता लगेगा। मजाक करने वाले, किसी की जिंदगी में खिलवाड़ करने वाले, लोगों के कष्ट को देख करके उनकी उत्सुकता कि कैसे दुखी होता है मनुष्य जितना क्रूर प्राणी। मैं हमेशा सोचती हूँ, मैं हमेशा विचार करती हूँ कि इस दुनिया में जितना करुणापूर्ण इंसान हो सकता है, उससे भी अधिक अधिक लोग सबसे ज्यादा निष्ठुर, सबसे ज्यादा क्रूर प्राणी, मनुष्य से अधिक दुनिया में कोई नहीं है। प्राकृतिक कष्ट, लेकिन कष्ट देने वालों की संख्या, और मैं हमेशा देखती हूँ कि दुनिया में क्रूर से क्रूर पशु, हिंस्र पशु, भय पैदा करने वाले पशु, जहरीले पशु, प्राण कांप जाए उनको देख करके, ऐसे पशु वो भी कभी अपनी जाति को खत्म करने की बात नहीं सोच सकते। लेकिन मनुष्य और तो और वो किसका दुश्मन नहीं है, इसको मारो, इसको खत्म करो, इसको खत्म करो, इसको खत्म करो, अपने को बचाओ, बात इतनी समझ में आती है। पर उसको मार दो,
उसको खत्म कर दो। अभी मैं निश्चित रूप से कहती हूँ कि मैं ऐसा, मेरे पास कोई ऐसी प्रयोगशाला नहीं है, कोई प्रयोगशाला नहीं है, लेकिन वनस्पति में, प्रकृति में इस प्रकार के साधन हैं कि जिन साधनों के माध्यम से मनुष्य सुरक्षित जीवित रह सकता है, मनुष्य सुरक्षित रह सकता है बिना किसी को तकलीफ दिए। कोरोना है। प्रकृति में ऐसी क्षमता है, प्रकृति में ऐसी क्षमता है कि प्रकृति में इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी वनस्पतियां हैं कि जो आपके संरक्षण के लिए, आपकी क्षुधा मिटाने के लिए, आपकी बीमारी को दूर करने के लिए, बिना कहीं किसी को तकलीफ दिए आप आराम से सुरक्षित स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। लेकिन हमारी तैयारी नहीं है। हम उस प्रकार का प्रयोग सोचते, उसको खत्म कैसे करो, उसको मारो कैसे, एक को मारोगे दूसरा पैदा होगा, तीसरे को मारोगे चौथा पैदा होगा, इसका हमें पता नहीं है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आज भी शायद मैंने कभी कहा है, कला मंदिरम 38 वर्ष पहले की बात है, बन चुका था, बहुत विरोध के बाद बन चुका था। मजाक कर दिया था कि बचपन में दीक्षा ली है, ये गुड्डे गुड्डियों से खेले नहीं है, इसलिए आज उस म्यूजियम को मैं उनसे क्या कहूँ, पर 60 लाख लोग उस म्यूजियम को देख चुके हैं और अभी भी इस कोरोना पीरियड में बंद है, पर बराबर गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर्स आते हैं और वो इसलिए आते हैं उनको म्यूजियम देखना है। 15 दिन बीत चुके थे बनने के बाद, और चूंकि वो लकड़ी का काम, मिट्टी का काम, कॉटन कपड़ों का काम, तो उस कॉटन के कपड़ों पर 15 दिन के भीतर में ऐसे गोल 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 छेद हो चुके थे। उन छेदों को देख करके ऐसे लगा कि कोई न कोई यहाँ पे पीड़ा है जो इनके कपड़ों को। मैंने सुबह सुबह देखा कि किसी मैं पेस्टिसाइड्स यहाँ पे यूज करने नहीं देती, ऐसी कोई दवा जो कीटनाशक हो, मैं टोटल अगेंस्ट हूँ, मैं नहीं करने देती हूँ। देखा, मैंने सोचा जंगल भी तो है, इतनी मिट्टी है, इतने पत्थर हैं, इतने पेड़ हैं, सैकड़ों वर्षों तक जंगलों में खड़े हैं, वो कैसे बच जाते हैं, वो कैसे सुरक्षित रहते हैं। और इसी में बाहर गिरी के तलाटे में से यहाँ से निकल लेते, ऐसे निकलते निकलते एक पेड़ की तरफ में मेरी दृष्टि पहुंची और देखा कि काफी पुराना पेड़ है और उसके पेड़ की वो जो थड़ है उसमें आसपास में कहीं कोई जम्स नहीं है। मैंने वहां के कुछ सूखे पत्ते इकट्ठे किए, अकेले थे, मेरे चादर में जितने आ सकते थे उतने वो चादर में समेट लिए और लेकर के आई और मैं म्यूजियम में आई और उन पत्तों को ही जहाँ मिट्टी थी, जहाँ थे, उन पत्तों को रख दिया, सूखे पत्तों को खाली वहां पे रख दिया। आज 38 साल पूरा हो चुके, 38 वर्ष पूरे हो चुके, और मैं आपसे क्या कहूँ कि पूरे की पूरा म्यूजियम आज सुरक्षित है, मिट्टी है, पत्थर है,
लकड़ियां हैं, कॉटन के कपड़े हैं, सब कुछ है म्यूजियम में, और इतना सब कुछ उसी का पानी का है, लेकिन कहीं पर भी कोई जम्स वहां पे नहीं है। और आज जब भी कोरोना की बात आती है तो मुझे ऐसे लगता है, अगर हम प्रकृति की इन वास्तविकता को निकट में जाकर के अगर हम देखें तो निश्चित रूप से उस प्रकृति में से ऐसी बहुत सारी चीजें निकल सकती हैं जिससे हम अपने आप को सुरक्षित बचा सकते हैं। मैं वह उस प्रकार की जो मुझे जानकारी है उस वनस्पति के संबंध में जो भी मुझसे जानना चाहे, मैं उन्हें प्रेम से निमंत्रण दे करके उनके घरों के लिए, उनकी किताबों के लिए, उनकी लाइब्रेरी में जो छोटे छोटे जम्स पर कुछ मत करिए, मरते नहीं है पर वो निकल जाते हैं वहां से, अपनी जगह छोड़ देते हैं। इस तरह से वहाँ खाली आप रख दो और उनमें एक सुगंध है, तो इस तरह से वो अपने आप हट जाते हैं, कोई पेस्टिसाइड्स की जरूरत नहीं है। मैं भगवान महावीर के जीवन की बात कर रही हूँ। हमारी जो दृष्टि है, जो तकलीफ देना है उसे खत्म करो, जो तकलीफ देना है उसको खत्म करो। और ये जो दुष्टता है, ये इंसान के जीवन की सबसे बड़ी घृणास्पद पीड़ा है। जो तकलीफ देता है वो क्यों तकलीफ देता है, उस तकलीफ का कारण क्या है, उसको किस प्रकार से खोज करके सुंदरता से उसका निराकरण हो सकता है, यह समझना होने के कारण महावीर इतने वर्षों तक, 1 वर्ष, 2 वर्ष, वर्षों के वर्ष, वर्षों के वर्ष, 12 वर्ष, 12.5 वर्ष तक एक के बाद कभी खड़ा है शूल पानी, भयंकर भय पैदा करके, डरा करके, रात के समय विकराल आकृतियां बना करके, भयंकर शब्दों का उच्चारण करके, और महावीर चुपचाप खड़े हैं, खड़े हैं, एकांत में खड़े हैं, और बस अपने सत्य की खोज में है, स्वयं की खोज में। किस प्रकार से कि वो भीतर का जो असंतोष है, असंतोष है। और मैं महावीर की उस दिव्यता के समक्ष जब मैं भी अपने आप को एक छोटा सा, एक बौना सा, छोटा सा रूप लेकर के जब महावीर के सामने मैं खड़ी होती हूँ, मैं भी सोचती उन उपद्रवों के समक्ष अगर हम विचलित होते, दुखी होते, शिकायत हो जाती, विराटन खड़ा नहीं होता। भीतर में था, भीतर में उस अहिंसा के प्रति, उस महावीर के प्रति आस्था थी कि, और एक भीतर में था कि मुझे इन सब सामान्य लोगों के लिए जीना है, इनके लिए करना है जिंदगी। अगर कहीं किसी के उपयोग में आ जाए, इससे बड़ी बात क्या होगी, एक छोटा सा कपड़ा भी फट जाए, फट जाए, तभी पूछा के लिए काम आएगा, पूछा के लिए काम आएगा। और पूछा भी ना हो तो कहीं गड्ढा मड्ढा हो भरने के लिए काम में आ जाएगा। एक छोटे से कपड़े के लिए हम उसका दुरुपयोग होने नहीं देते, और समझदार प्राज्ञग्रस्त, उसे कंजूस नहीं कहा जाता, कंजूस नहीं कहा जाता, उसे प्राज्ञ कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी वस्तु का अनर्थ दुरुपयोग करता हो वो प्राज्ञ नहीं है, वो मूर्ख है कि जिसने प्रकृति के उस सुंदर उपकरण को यूं ही अपनी, क्या है, बहुत है मेरे पास, एक नहीं बहुत सारा रखा, जो इस प्रकार से बेदर्दी से प्रकृति के उपकरणों का दुरुपयोग करता है, महावीर की दृष्टि से वह अज्ञानी है, अज्ञानी है। कभी मत करना, एक छोटी सी चीज का भी दुरुपयोग मत करना, और एक बड़ी से बड़ी चीज का अगर सदुपयोग होता हो तो खुशी से देने के लिए जो तैयार हो जाए वो समझदार प्राज्ञ इंसान है। उन्हीं लोगों का जीवन महान जीवन है। आइए
महावीर के जीवन की ये जो प्रसंग है कि इन कठिनाइयों के बीच में एक छोटी सी भी कठिनाई आ जाए, हम विचलित हो जाते, डर जाते, घबरा जाते, रोने लग जाते, हाय हाय करने लग जाते, बोले क्या रखा है इसमें, छोड़ो, कि मैं ही थोड़ी, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, अगर होगा तो सबका होगा, मेरा ही थोड़ी कुछ बिगड़ने वाला है। महावीर ऐसा नहीं सोच सकते, और महावीर का अनुयायी, उसी दिशा में चलने वाला व्यक्ति कठिनाइयों से जो घबरा जाए वो महावीर का शिष्य नहीं हो सकता। महावीर का शिष्य कौन है? जो कठिनाइयों के समक्ष भी पहाड़ की तरह जो खड़ा हो जाए, वो महावीर का भक्त है। वही महावीर का भक्त है जिन्हें कठिनाइयाँ उन्हें डराती नहीं है, लेकिन कठिनाइयाँ उन्हें और स्ट्रांग बना देती हैं, उनके जीवन को और सुंदर बना देती हैं, उन्हें क्रूर नहीं पर करुणा से भर देती है। उसकी कठोरता नहीं, लेकिन उसके कोमल फूल की तरह उसे बना देती है। कठोर सह करके व्यक्ति कठोर नहीं होता, उन कठोरता में, महावीर की कठोरता ने, महावीर की उस सहन करने की उस पराकाष्ठा है जिंदगी की, कि उस उपसर्गों के बीच में महावीर उन उपसर्गों से भी वो इतने उपशांत हो गए कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। आइए महावीर के इस दिव्य जीवन की कथा और आगे ले चलते हैं। संगम, संगम कहते हैं, कहते होगा कि स्वर्ग में वह व्यक्ति, और कहा कि भाई पृथ्वी पर एक ऐसा इंसान कि जीवन की तमाम कठिनाइयों के बीच में वो व्यक्ति एकदम शांत खड़ा है, उसके मन पर कोई असर नहीं होती। मैंने ऐसा कोई होता है? हमने तो ऐसा कभी इंसान नहीं देखा, और दुनिया में ऐसा मनुष्य हो सकता है कि जो उसको पिटाई कर दे, उसको मजाक कर दे, उसको गालियाँ दे दे और चुप रह जाए? ऐसा तो हमने कभी कोई इंसान नहीं देखा। समझ नहीं पाया, उससे कहा चलो चल करके देखना चाहिए। निकला वो व्यक्ति वहां से और आया, और अलग अलग रूप, कभी कुछ, कभी भयंकर रूप, कभी विकृत रूप, कभी विकराल रूप, कभी सुंदर रूप, कभी अप्सराओं के रूप में। एक दिन नहीं, 6 महीना तक लगातार 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 उनका पीछा करता रहा, जहां भी जाते पीछा करता रहा, कष्ट देता रहा, तकलीफें पहुंचाता रहा, और अपने कह नहीं सकते हैं कि किस प्रकार से उनकी जिंदगी में उन पीड़ाओं ने, उन पीड़ाओं का उनका अंत नहीं, पर अंत में वो थक गया। महावीर नहीं थके, कष्ट देने वाला थक गया। ताकत किसकी ज्यादा है? शांति की ताकत ज्यादा है, क्षमा की ताकत ज्यादा है कि क्रोध की ताकत ज्यादा है, अपराध की ताकत ज्यादा है कि वह जो क्षमाशील व्यक्ति है उसकी ताकत ज्यादा है, उसकी ताकत ज्यादा है। और वह 6 महीना में थक गया, और महावीर नहीं थके कि मैं क्षमा कर रहा हूँ, कि मेरे भीतर में क्षमा है, कि मेरे मन में उसके प्रति कोई दुश्मनी नहीं आती, कैसा क्यों कर रहा है ना। उनके मन में उस व्यक्ति का नाम संगम है। तो संगम के विषय में उनके मन में एक क्षण पर में भी कि ऐसा ये क्यों कर रहा है, कुछ भी नहीं, शांत करे। और एक दिन थक गया, वो थक गया संगम, थक करके बस उनके चरणों में बैठ गया, हाथ जोड़े, अनुनय की, अपने अपराधों की क्षमा मांगी, प्रणाम किया, आंख में आंसू थे, प्रणाम किया।
अब प्रणाम करने के बाद में जब महावीर के सामने देखा, महावीर की आंखों में आंखें डाल करके महावीर को देख लेना चाहता था कि मैं क्षमा मांगता हूँ, तो अब महावीर मुझे क्या कहते हैं। और जैसे ही उसने महावीर के आंखों में आंखें डाल करके देखना चाहा, तो महावीर की आंखों में आंसू, ईश्वर वर्षमाद्र आंखें गीली हो गई। हमारे आचार्य कहते हैं आंखें गीली है महावीर की। और वो ये क्या हो गया, इनकी आंखों में आंसू। 6 महीना तक मैं इन्हें कष्ट देता रहा और इन आंसुओं को देखने के लिए मैं तरस रहा था। उन दिनों में मुझे एक बार भी आंसू न दिखाई दिए, और ये आंसू आज, ये आंखों में आंसू, क्या हुआ प्रभु, अब क्यों रो रहे हो? अब तो मैं जा रहा हूँ, क्षमा मांग करके जा रहा हूँ कि मैंने तुम्हें कष्ट दिया, अब मैं जाना चाहता हूँ। ऐसे समय में आप रो रहे हैं। ऐसे स्वभाव की हम कल्पना कर सकते हैं। कहते हैं संगम, तुमने मुझे कष्ट दिए या ना दिए, मैंने तो उसका कोई हिसाब ही नहीं रखा है। मेरे पास उसका कोई पिछला अध्याय मैं तुम्हारी स्मृति में है, लेकिन मेरे वो ज्ञान में से भी एक विषय समाप्त हो गया, निकल चुका है। अगर अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान अगर कषाय हो, तो इन घटनाओं की पकड़ रहती, स्मृतियां रहती। अगर ये नहीं है, स्मृतियां समाप्त नहीं है। स्मृति, किसी ने कुछ कहा, उसकी यादगार वह अनंतानुबंधी कषाय का कारण महावीर ने कहा है आगे जाकर के, ये अप्रत्याख्यान कषाय का कारण कि जो पुरानी किसी की भी गलतियों को हम गाढ़ बांध करके रखते हैं, ये कषाय है। महावीर कहते हैं कषाय से मैं मुक्त हो चुका हूँ, अब मेरे मन में उसकी कोई स्मृति तक नहीं है कि तुमने मुझे कष्ट दिया है, उसके लिए मैं नहीं रो रहा हूँ। तो फिर ये आंसू क्यों, तब ये आंसू क्यों? तो कहा कि संगम, तुमने जो अशुभ भाव से, जो ये एक स्मृतियों का, एक अशुभ भाव का तुम्हारे भीतर में, जो तुमने एक तरह से उस भार से दब रहे हो, ये तुम्हें जो पीड़ा देगा, कभी भी पीड़ा देगा, उस पीड़ा से तुम्हें जो कष्ट होगा, बस उस कष्ट का विचार करके मेरी आंख में आंसू है कि संगम दुखी होगा। तुम्हारे दुख का भाव जब मेरे ध्यान में आता है, तब मैं दुखी होता हूँ। क्या है, शब्दों की परिभाषा अपने पास है, हम अपनी तरह से उसकी व्याख्या करते हैं, लेकिन इतना तो निश्चित है कि 12.5 वर्ष गुजर गए हैं। कभी कुछ, कभी इस देश में, कभी उस देश में, खाना मिला है, नहीं मिला है, जैसे मिला है, जो कुछ हुआ है, किसी के प्रति भी क्रिया है पर प्रतिक्रिया नहीं, और प्रतिक्रिया भीतर की होती है पापों की, और पापों की प्रतिक्रिया ना हो तभी व्यक्ति इन कष्टों में से व्यक्ति आसानी से पार हो जाता है। कष्ट से ना घबराए, वो महावीर कष्ट का जो खुशी से उसका चले, प्रश्न आ जाए उसका समाधान निकाल दे और आगे रास्ता बनाए, वो महावीर है। और महावीर के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति का जीवन भी इसी दिशा में होता है। आज मैं जितना बोलती हूँ ऐसे लगता है शब्द है, पर दिल अंदर से उन सारी घटनाओं को
जैसे कोई साक्षात कर रही हूँ, उन घटनाओं में से जैसे मैं गुजर रही हूँ, उन घटनाओं के निकट से पसार हो रही हूँ, और ऐसे लगता है वही स्मृतियाँ, उसी महावीर की ताकत, जिस ताकत ने मुझे भी संग से बहिष्कृत होकर के अकेले जंगल में खड़े होकर के जो काम करने का संबल मिला, यद्यपि काफी लोग साथ में थे, पर भीतर से कि जो अपने आत्मीय लोग थे, उन लोगों का कहीं कोई किसी प्रकार से कोई ठिकाना न था। मारपीट के समय भी, लूट खसोट के समय में भी, गाली और अपराध के समय में भी, बस महावीर की ताकत इतना संबल दे जाती है कि उसमें से पार होने में कभी कभी एक बार भी मैं सोचती हूँ, उस नाम से मैं चली हूँ, उसकी श्रद्धा से चली हूँ, उसके प्रेम से मैं चली हूँ, तो मेरे जीवन में अगर इतनी ताकत आई है तो महावीर की ताकत और बन करके देखिए, बन करके देख लेने का। जीवन में कभी भी कोई मौका आ जाए, कभी भी कोई प्रश्न खड़ा हो जाए, कभी भी हमारे पैर न डगमगाए, हम ना घबराए, न हमारे मन पर कोई चिंता हो, न कोई भार हो, न किसी प्रकार से ऐसी गलत प्रतिक्रिया हो। बस गलत प्रतिक्रिया ना हो, गलत प्रतिक्रिया ना हो। और जो गलत प्रतिक्रिया नहीं करता वही समस्या से समाधान खोज लेगा। अगर गलत प्रतिक्रिया में फंस गया, उलझ गया, डूब गया, कहीं उसका अता पता नहीं निकलेगा। गलत प्रतिक्रिया में कभी मत जाना। जो भी हो सकता है उसका सही समाधान क्या हो सकता है, इस दिशा में प्रयत्न करने वाला साधक होता है, इस दिशा में चलने वाला साधक होता है। और वह जो असंतोष था उस घर में से निकले थे। असंतोष किस चीज का? निकले होंगे बाहर में, देखी होगी समाज की परिस्थिति, देखा होगा, निकले होंगे गांव से बाहर, देखा होगा उन लोगों की जातीयता के कारण आपस के मतभेद, देखी होगी लोगों की जड़ताएं, जड़ मान्यताएं, पशु पक्षियों के साथ का दुराचार, धर्म के नाम पर अत्याचार, ये सब कुछ देखा होगा। कहाँ कहते, किसको कहने जाते, और ये सब कुछ देखा है। और वह जो असंतोष था कि क्या शासन करता है, क्या राजा कर सकता है। न राजा, देश की सैकड़ों वर्ष हो चुके हैं, हम गरीबी दूर कर देंगे, हम सबको खाना दे देंगे, सबके घर में पानी दे देंगे। न जाने आज सैकड़ों वर्षों से इन लोगों से आश्वासन मिलते रहे हैं, और आदमी उसी प्रकार से आज भी अभाव में जीता है। और मैं कहती हूँ इन आश्वासनों के चक्कर में पड़े बिना व्यक्ति स्वयं खड़ा हो जाएगा। आत्मनिर्भर जब होगा व्यक्ति सही अर्थ में, आत्मनिर्भर सही अर्थ में होगा, तभी जाकर के देश का कल्याण होगा, मानव जाति का कल्याण होगा, और कम से कम अपना कल्याण तो होगा ही। किसी के भरोसे बैठ करके, किसी के कंधे पर हाथ रख करके लंबाई नहीं पार की जा सकती, किसी के अंगुली का सहारा लेकर के जीवन तय नहीं होता। अपने पैरों पर चलने वाला व्यक्ति ही, अपने पैरों से चलने वाला व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। स्मरण रख लेना, किसी के सहारे की प्रतीक्षा मत करना। महावीर ने यही सिखाया है, आत्मनिर्भर बनो। मोक्ष जाना है तो आत्मनिर्भर, दुनिया में कुछ प्राप्त करना है तो आत्मनिर्भर। स्वयं के पुरुषार्थ से हमें चलना है, स्वयं के पुरुषार्थ से आगे बढ़ना है, स्वयं के पुरुषार्थ से ही अपने जीवन की उस परम शांति को प्राप्त करना है। उस साधना के मार्ग पर ठीक है कुछ सहयोगी मिल जाए, भाग्य है, सुंदर वातावरण मिल जाए, भाग्य है, लेकिन उसके बाद में भी ये स्वयं का अपना विश्वास, वही विश्वास आपके सारे जीवन के सारे विश्व के द्वार को खोल देगा। आपका विश्वास ही विश्व के द्वार को खोलने में समर्थ होगा। इसलिए
पराधीन होकर के, लंगड़े लूले अपाहिज बन करके जीवन में कभी भी आगे प्रगति नहीं कर सकोगे। चलना है अपने कदमों पर, महावीर चले हैं। स्वयं असंतुष्ट होकर के पूर्ण संतुष्ट को प्राप्त करके दुनिया को संतोष का मार्ग बताने वाला वो महावीर, उसने ये साधना का मार्ग इतना तय किया। अब साधना के मार्ग पर किस प्रकार से वो केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, और केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद में दुनिया में उस ज्ञान के प्रकाश को किस तरह से वितरित किया है, अगले सैटरडे अपने बैठेंगे। और फिर उसके बाद बस दिवाली का ही अंतिम स्वाध्याय का अगले सप्ताह से दिवाली और प्रभु की अंतिम वाणी को श्रवण करने का अवसर हमें सबको मिलना है। और वह जो समय है, कुछ नहीं, सुन लीजिए कितने शब्दों का अर्थ, कितने शब्दों का अर्थ हो सकता है, बहुत शब्दों का अर्थ, लेकिन उसके पीछे जो विजन है, दृष्टि है, जीवन के लिए उद्बोधन है, जीवन के जो मार्गदर्शन है, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो कम से कम उस प्रभु की अंतिम वाणी वो 15 दिन तक हम श्रवण करेंगे। और फिर हमारे उपाध्याय यशा जी और सब लोग करेंगे। फिर ज्ञान पंचमी आ रही है और फिर भाव बीज आ रहे हैं, तो वो 15 दिन और फिर वो ज्ञान पंचमी तक वो चलेगा। फिर कुछ समय के बाद आप लोगों को थोड़ी सी भी शांति दे देंगे, कुछ समय के लिए आपको भी शांति दे देंगे। तो यह जो है एक तरह से एक अध्याय अपना तीर्थंकर महावीर के जीवन का, एक तरह से एक प्रकरण अपना बहुत अच्छी तरह से उत्सव के साथ अपना समाप्त करेंगे। तो आज शाम को 4 बजे फिर 18 सूत्र के साथ बैठेंगे। अभी इतना ही। बहुत बहुत सुंदर ऐसा जीवन यद्यपि सुना है, लेकिन जैसे हम किसी अंतरंग जीवन के निकट में बैठ करके उसकी एक एक पृष्ठ को हम खोल करके, कि अगर हम होते, हम उस जगह पे होते, हम होते तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होती, हम क्या करते। अगर इस प्रकार की दुर्घटनाएं हम उस महावीर के समय में होते तो हम क्या करते, हम क्या करते। और मुझे हमेशा ऐसा महसूस हुआ है, अगर महावीर होते तो क्या करते, महावीर होते तो क्या करते। तो बस एक इतना बड़ा बल दे देता है, इतनी बड़ी ताकत दे देता है, इतना बड़ा सहारा दे देता है कि व्यक्ति फिर हारता नहीं है, हारता नहीं है। उसे हारना समझ में नहीं आता, वो हारता नहीं, किसी को हराता नहीं है, वो खुद कभी हारता नहीं है। फिर शाम को बैठेंगे। अभी धन्यवाद। ऐसा लगता है इस विषय पर मैं जितना बोलूं, कौन सा प्रकरण खोलूं, मुझे बहुत ऐसा लगता है कि अभी मैंने बात शुरुआत नहीं की, तो बस समय जैसे पूरा हो गया है तो मैं अपनी पूरी बात कह नहीं पाई हूँ। लेकिन ऐसे लगता है कि पीड़ा से मन भर जाता है, पीड़ा से मन भर जाता है, व्याकुल हो जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने जिंदगी में कभी कोई कष्ट न सहा हो, वो इतनी कष्ट की आग में झुलसता हुआ जीवन, फिर भी कमल की तरह खिलता हुआ जीवन। पानी में कमल खिलता है, पर यह अग्नि में खिला कमल, अग्नि में खिला कमल, उस अग्नि में खिला हुआ कमल महावीर का जीवन, महावीर का जीवन। ये धरती पर कमल खिल जाते हैं, पानी में कमल खिल जाते हैं। धरती पर जो कमल खिलता है उसको गुलाब कहते हैं, पानी में जो खिलता है कमल उसे वो कमल आप कहते ही हैं। लेकिन महावीर का जीवन आग में खिला कमल है। तो हम
सोच सकते हैं कि ऐसा जो जीवन, ये जीवन हमारे लिए कितना बड़ा आदर्श हो सकता है, कितना बड़ा आदर्श। और हमारे जीवन के हर समय एक दिए की तरह हमेशा हमें जैसे सहयोग दे करके आगे बढ़ाने में कितनी बड़ी प्रेरणा और कितना बड़ा सहयोग दे सकता है। आए हमेशा उसे साथ रखें। सुबह सुबह सब कुछ भगवान महावीर जगा देते हैं, किसी को रात में जगाता है, किसी को दिन में जगा देते हैं। और आप इतने प्रेम से इतना समय के साथ सुन लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। शायद हमारे जीवन के लिए यह इस प्रकार का एक, जिसे हम विटामिन कहते हैं, यह महावीर की जीवन हमारे लिए एक बहुत बड़ी शक्ति का केंद्र है। हाँ जी। Maten